गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की वीडियो में मैं कुछ बच्चों के डाउट क्लियर करूंगा। कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछे थे, उसमें एक डाउट ये था एग्जाम्पल नंबर 13। इसको समझ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व ये दे रखा है √x + √y = 4। ओके, एट विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ओके, समझ लीजिए। हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि इस कर्व के ऊपर लाई करते हैं। ओके, और उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होती है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, ये कर्व हो गया, ठीक है। इस पर एक पॉइंट जहां पर टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इक्वल इंक्लाइंड का मतलब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाए, ये मतलब होता है इक्वली इंक्लाइंड का। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज पता चल जाएगी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है इसका मतलब ये एंगल सेम होंगे। ये 90 है तो इट मींस ये 45 के ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता था कि कर्व ऐसे होता और ये, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन वैलिड नहीं मानी जाएगी क्योंकि x और y दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, फ्रॉम द कर्व x और y दोनों ही मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो x और y हमेशा 0 या 0 से बड़े होना चाहिए। तो इट मींस ग्राफ जो होगा इसका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, वो इसी तरह से ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन हो गई जो कि इसकी टेंजेंट है। इस टेंजेंट की स्लोप निकालना है तो देखिए, स्लोप निकालने के लिए एक तरीका ये भी होता है कि हम किसी लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल मेजर कर लेते हैं। तो ये एंगल बनेगा 135। तो इस तरह से स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, जब हमें एंगल दिया होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए tan थीटा। तो tan 135 पर वैल्यू देता है ये -1। तो इस तरह से हमें इस टेंजेंट की स्लोप पता चल गई। हमें फाइंड करना था पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट h, k बी द पॉइंट ऑन द curve. Okay, let h, k be the point on the curve. तो ये h, k कर्व के ऊपर हमने लेट कर लिया तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो √h + √k = 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा देखिए, हमें एक कंडीशन दी गई है, इस टेंजेंट की स्लोप कितनी है -1। और स्लोप, किसी कर्व की स्लोप निकालने का एक तरीका होता है हमारे पास डिफरेंशियल मेथड। तो डिफरेंशियल मेथड से भी हम स्लोप फाइंड करेंगे इसी पॉइंट पर h, k पर, और फिर दोनों स्लोप को हम इक्वल कर देंगे। यहाँ से जो आ रही है -1 और यहाँ से जो निकलेगी वो, दोनों को इक्वल करके एक इक्वेशन और मिल जाएगी हमें h और k के टर्म में। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, √x + √y = 4, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 1/2 √x + 1/2 √y, और इसको अगेन dy/dx भी लिखना पड़ेगा क्योंकि y का चैन रूल आकर करेंगे डिफरेंशियल, और 4 का डिफरेंशियल 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से dy/dx जो निकल कर आएगा वो ये आएगा -k√y/√x। ठीक है, और किस पॉइंट पर स्लोप फाइंड करना है, टेंजेंट कहाँ ड्रॉ की जा रही है h, k पर, तो h और k पर हमें स्लोप मिल जाएगी हमें k/√h। x और y की जगह h और k हम पुट कर देंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस लाइन की स्लोप हमने कितनी निकाली थी, -1। तो इसको हम -1 के इक्वल कर देंगे। तो इस तरह से √h = √k। ठीक है, तो h
इक्वल आ गए। ओके, अच्छा हमें एच और के की वैल्यू फाइंड करना है, तो रूट एच की जगह रूट के हम यहाँ पर लगा देंगे, या फिर एच इक्वल टू के आ गया। ओके, एच इक्वल टू के यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच प्लस के की जगह एच लगाएंगे तो अंडर रूट एच इक्वल टू 4, तो 2 अंडर रूट एच इक्वल टू 4, देन रूट एच इक्वल टू 2 एंड एच इक्वल टू 4। अब चूंकि के भी एच के इक्वल है तो एच के की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 4। तो इस तरह से पॉइंट हो जाएगा, हैंस पॉइंट इज 4,4। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आया क्वेश्चन आपके? एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था और किस तरह से इसको सॉल्व करना था। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व ये दे रखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 4 एट विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ठीक है, यानी कि हमें एक पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व के ऊपर, और पॉइंट वहां पर होना चाहिए जहां पर टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाए। तो यहाँ पे अगर हम कर्व की इक्वेशन को देखें तो एक्स और वाई दोनों ही रूट के अंदर दिए हुए हैं, तो एक्स और वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा भी हो लेकिन बनेगा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही। ठीक है, तो इस तरह से तो ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर ग्राफ बना लिया। अब यहाँ इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट एच कॉमा के जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल एंगल बनाएगी ये 90, तो ये 45 हो जाएंगे। अच्छा, इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए हमें इस एंगल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन बताई थी स्लोप के कि एंगल कहाँ से मेजर किया जाता है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 135 का एंगल बनेगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट tan 135 यानी कि -1। अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना थे कि ये कितना होगा, तो इसको हमने h और k कंसीडर कर लिए। लेट h, k बी द पॉइंट ऑन द कर्व। तो अब h, k कर्व के ऊपर लाई करता है, तो ये h, k कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो h x और y की जगह h और k लगा दिया इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसी लाइन की स्लोप निकालने का दूसरा तरीका ये होता है कि हम h और k पर इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्व की इक्वेशन लिखी और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डेरिवेटिव आया इतना, और h और k पर डिफरेंशिएशन कितना आया, √k/√h -k। तो इस लाइन की जो स्लोप आ गई वो ये आ गई, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी दे रखी है -1, तो दोनों को इक्वल कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, √h इक्वल टू √k, देन h इक्वल टू k। उसके बाद h की वैल्यू k या फिर k की वैल्यू h हमने इक्वेशन फर्स्ट में लगा दी, तो अंडर रूट एच प्लस, चाहो तो एक कंडीशन इक्वेशन और बढ़ा दीजिए, अंडर रूट एच प्लस रूट के इक्वल टू 4। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, और रूट एच प्लस अंडर रूट एच इक्वल टू 4, के की जगह एच लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट एच इक्वल टू 4, देन रूट एच इक्वल टू 2 एंड एच इक्वल टू 4, और एच और के बराबर हैं तो इसलिए के की वैल्यू भी 4, हैंस पॉइंट इज 4,4। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल 13 था जो कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे लिख कर दे दीजिएगा मैसेज में, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, ठीक है।